हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में जो साइंस, लॉ और क्राइम सॉल्विंग को कंबाइन करता है, फॉरेंसिक साइंस। इस वीडियो के एंड तक आप समझ पाएंगे कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट एविडेंस को कैसे यूज करते हैं क्राइम सॉल्व करने के लिए। हैव यू एवर वंडर्ड कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट या पुलिस ऑफिसर कैसे जानते हैं कि पर्टिकुलर इंसान ने क्राइम किया है या नहीं? ये सब फॉरेंसिक साइंस के बारे में है। फॉरेंसिक साइंस क्राइम सॉल्व करने की होती है। ये क्राइम सीन पर मिलने वाले एविडेंस को इंटरप्रेट करने के काम आती है। ये एविडेंस कुछ भी हो सकता है, लाइक फिजिकल ऑब्जेक्ट से लेकर मेजरमेंट तक, और फॉरेंसिक साइंटिस्ट इसे इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन सिर्फ एविडेंस को इंटरप्रेट करना ही सब कुछ नहीं होता, हमें ये भी समझना पड़ता है कि ये एविडेंस कितना रिलायबल है। एग्जाम्पल के लिए डीएनए एविडेंस कोर्ट में बहुत हाई रिलायबिलिटी के साथ प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसके पीछे स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं। दूसरी फॉर्म ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस उतनी रिलायबल नहीं होती, इसलिए ये जानना जरूरी है कि फॉरेंसिक एविडेंस से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं और क्या नहीं। फॉरेंसिक साइंस की फिलॉसफी को फॉलो करती है। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और रिजल्ट को यूज करके थ्योरीज बनाते हैं। फिर ये थ्योरीज फर्दर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से टेस्ट की जाती है। साइंटिफिक थ्योरी को टेस्ट करने के बाद फॉरेंसिक साइंटिस्ट अपनी फाइंडिंग कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं और जज और ज्यूरी को कन्विंस करते हैं। अगर उनकी थ्योरी गलत होती है तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। आप एक इनोसेंट इंसान को जेल भेज सकते हैं, या अगर कोर्ट में कैपिटल पनिशमेंट है तो मौत की सजा भी हो सकती है। इंग्लिश लॉ का एक और इनहेरिटेंस है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। मतलब अगर आप पे क्राइम का इल्जाम है तो आपको गिल्टी प्रूव होने तक इनोसेंट माना जाता है। डिफेंस को इनोसेंस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें प्रोसिक्यूशन के केस में फ्लॉज दिखाने होते हैं ताकि प्रोसिक्यूशन गिल्ट प्रूव ना कर सके। लॉ रीजनेबल डाउट का कॉन्सेप्ट रखती है। अगर डिफेंस रीजनेबल डाउट रख सकते हैं, एक्यूज नॉट गिल्टी फाउंड होते हैं। एक केस का एग्जांपल लेते हैं। फेलिसा ली और उसके बॉयफ्रेंड रेंडॉन साथ में रहते थे। 11 सितंबर 2009 को रेंडॉन ने 911 कॉल किया और बोला फेलिसा ली मर चुकी थी। ऑटोप्सी में उसके बॉडी पे 300 प्लस ब्लंट फोर्स ट्रॉमा वॉन्ड मिले। प्रोसिक्यूशन ने रेडॉन को मर्डर और टॉर्चर के चार्ज में अरेस्ट किया, लेकिन ऑटोप्सी में उसके ब्लड में गामा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट GHB केमिकल मिला जो एक ड्रग है। डिफेंस ने ये फैक्ट यूज किया रीजनेबल डाउट क्रिएट करने के लिए। उन्होंने एक एक्सपर्ट विटनेस को बुलाया जो GHB इफेक्ट स्टडी कर चुका था। उसने कोर्ट में टेस्टिफाई किया कि ये 300 ब्रूसेस उसके बॉडी पर एक सीजर की वजह से हो सकते हैं जो GHB ने इंड्यूस किया हो, और उसकी डेथ भी ड्रग ओवर। रिजल्ट रेंडॉन नॉट गिल्टी फाउंड हुआ। डिफेंस ने प्रूव नहीं किया कि उसकी डेथ GHB डोज से हुई। उन्होंने बस ये सजेस्ट करना था कि ये एक पॉसिबिलिटी है और ज्यूरी को दिखाना था कि ये एक रीजनेबल पॉसिबिलिटी है। So, forensic science is all about interpreting evidence and understanding its reliability. ये साइंस और लॉ का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो क्राइम सॉल्विंग में मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।